अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये चाहे वो लोग जो जर्मनी में अभी आना चाहते हैं या अभी आए हैं या एक लंबे अरसे से जर्मनी में रह रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए इक्वली सुनने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर ज़रूर बात सुनिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा था। और मैं कह रहा हूँ ना, ये हर एक बंदे के साथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा, हर बंदा जो एक यहाँ जर्मनी में लंबे अरसे से रह रहा है, ठीक है, अभी नए आए हैं या अभी आने का आप इरादा रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग तमाम बहन भाई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, और ग्रामर के साथ देखें, जर्मन लैंग्वेज बेसिकली एक जो है ना मुश्किल लैंग्वेज समझी जाती है। मतलब कि ना जो कि ठीक है, लेकिन हमने जो ग्रामर है ना, उसको बहुत ही आसान तरीके से ना जो सिखा दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 जर्मन केसेस हैं। मैं आपको बात बताऊं, अगर जर्मन ज़ुबान को देखा जाए ना, जो ग्रामर के हिसाब से अगर आप बात करें, तो सिर्फ 4 जर्मन केसेस है। अगर आपकी ये 4 जर्मन केसेस आपको समझ आ जाते हैं, तो आप बड़े आराम से, आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ भी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि फिर आप आगे बेस वाई भी कर सकते हैं। बड़े बड़े आराम से बी एंड्स भी बंदा बड़े आराम से कामयाबी में उसमें कामयाब हो सकता है। अच्छा, तो ये आज के जैसे इस टॉपिक की तरफ बात शुरू करने से पहले, हाँ, एक बात रह गई कि ये तमाम 4 जर्मन केसेस आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे एक प्ले लिस्ट है 100 डेज़ के नाम से, ठीक है। उसको प्लीज़ आप फॉलो करें और वॉच करें, और एक स्टेप बाय स्टेप जाके ये 4 जर्मन केसेस आप सीख सकते हैं। और सबसे पहले आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव, तमाम के तमाम 4 जर्मन केसेस एक सीक्वेंस और तरतीब के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं मतलब कि इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स भी आपको टाइमली मिलते रहें, और जर्मनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशंस और हर तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलें फिर, जैसे मैंने कहा, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही टॉपिक रखने जा रहा हूँ। वो कहता है कि यूरोप के बारे में सबसे बड़ी हकीकत। वो ये कहता है, यूरोप के बारे में सबसे बड़ी हकीकत ये है कि यहाँ कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत, सुनिएगा, अगर आप समझते हैं कि अगर आप जर्मनी में आ जाएंगे या किसी यूरोपियन कंट्री में आ जाएंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे, आते साथ ही कामयाबी, ऐसा हम सोचते हैं। मैं भी ऐसे सोचता था। मैं भी जब पाकिस्तान में था ना, मैंने यही सोचा था भी बस जर्मनी जाना है, बस उत्थे जाके पता नहीं सब कुछ मिल जाना है। यकीन करें, यही सोच होती है हर इंसान की। जिससे बात होती है मेरी, ठीक है, शायद आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, ठीक है। जो बंदा अभी तक यूरोप में नहीं आया या जर्मनी में नहीं आया, ठीक है, उसकी यही सोच होती है कि यार मैंने जर्मनी में जाना है, तो मैंने पता नहीं मेरा सब कुछ ठीक हो जाना है, मेरी हर ख्वाब पूरा हो जाना है। लेकिन एक ऐसे आने से, जर्मनी यूरोप आने से सारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको महारत चाहिए, आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होगी। आगे सुने, यूरोप कोई जादुई दुनिया नहीं जहां कदम रखते ही जिंदगी बदल जाए, जैसे मैंने कहा, ठीक है। आगे उसमें इस आर्टिकल में भी वो यही बात कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूर एक ऐसी जगह है जहां मेहनत करने वालों के लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं, ठीक है। यहां आपकी पहचान आपके काम, आप काबिलियत और हुनर से बनती है, ना कि सिफारिश या तल्लुकात से। कोई सिफारिश नहीं, यहाँ पे कोई तल्लुक नहीं, ठीक है। काम खुला डुला काम है यहाँ पे, जितना मर्जी काम करें, जितनी मर्जी मेहनत करें, जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास काबिलियत है, जो आपके पास हुनर है, उसको आपके पास है, तो आपके काम करें। आपको किसी काम के लिए, आपको किसी की सिफारिश की, नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत है नहीं। काम बड़े काम पड़ा है, बस आपको हुनर आना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत से लोग बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर आते हैं, मगर कामयाबी सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो सीखते हैं, जद्दोजहद करते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। समझा रही बात आपको, ठीक है। ये कहते तो हैं, हर बंदा सोचता तो यही है। मैं ये नहीं, मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगा। मैंने भी ये सोचा हुआ था। मैंने भी सोचा था कि यार बस जर्मनी जाना है तो पता नहीं सब कुछ ठीक हो जाना है। कोई ये जो जो स्ट्रगल है, मेहनत है, मतलब हार्ड वर्क है, मौसम की सख्ती है, लोगों के रवैये हैं, ठीक है, मतलब कि हर चीज़ कोई इतनी आसान नहीं है यूरोप की लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सही है, उधर रह के, अपने मुल्क में रह के उधर एक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जहाँ पे बंदा खुद आता है और इस तजर्बे से गुजरता है, तो फिर बंदा अंदाजा होता है कि वो है कि यहाँ की लाइफ देखने में आसान लगती है उधर, ठीक है, लेकिन जब इधर के प्रैक्टिकली हम इधर आते हैं, तो हमें बहुत मुश्किलात होती हैं।
ऐसा ही है ना? आगे सुने, यूरोप का असल हुस्न यही है कि हर नए दिन के साथ आपको आगे बढ़ने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? अच्छा, ज़िंदगी सिर्फ़ मुल्क बदलने से नहीं बदलती। सुनिए, ज़िंदगी सिर्फ़ मुल्क बदलने से नहीं बदलती, बल्कि सोच, आदत और महारतें बदलने से बदलती है। ऐसा? ठीक है? तो ये मैं देखिए जैसे मैंने कहा, तो उन तमाम बहन-भाइयों के लिए ये टॉपिक जो जो हमारे दोस्त जर्मनी आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, होनी चाहिए कि देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ती है, मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करना पड़ता है, सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर जाके इंसान कामयाबी का जो है वो कामयाबी का सामना करता है, कामयाबी उसके नसीब में आती है। ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि अगर आप हमारे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ईज़ी स्टडीज़ करना चाहते हैं, B1, A1, A2, B1 के कोर्सेज़ करना चाहते हैं, ठीक है? वो तमाम कोर्सेज़ हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप उसको जाके एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आज आज तो हाँ, आज मेरे नहीं, आज नहीं, कल 95 जो लेसन उसका हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है? आगे फर्दर लेसन अपलोड जारी हो रहे हैं, ठीक है? उसमें एक सीक्वेंस है, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई ना, 100 डेज़ के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें एक सीक्वेंस है, एक तरतीब आपको नज़र आएगी, उस तरतीब के साथ आप उस लेसन्स को वॉच करके अपनी जर्मन को सीख सकते हैं, ठीक है? और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको बर वक़्त मिलते रहें। बहुत खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। अल्लाह हामी व नासिर। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा बात होगी। टेक केयर। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।